हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडुलम वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो बेटा जैसे कि आपको पता है IB ACIU का पेपर आ गया है, ठीक है। हमने उसका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म आ गया। अब आई होप कि बहुत सारे लोग पेपर भर भी रहेंगे। तो बेटा देखो, जो IB ACIU के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर मटेरियल है, जितने भी क्वेश्चन हैं क्वांट के हों चाहे वो रीजनिंग के हों, यहाँ पे बेटा आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं जितने भी अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। आज जो मैं कराने जा रहा हूँ वो क्वांट के सारे बेटा क्वेश्चन हैं, पूरा मटेरियल है क्वांट का। क्वांट में मतलब उससे बाहर कुछ नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्वांट के IB के लिए, वो सारे सारे बेटा क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। देखो जरा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो उनकी अप्रोच आपको कैसे रखनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ बेटा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो तो हमने कुछ एक सेट बनाया, देखो बेटा जरा ये सारे के सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है बेटा। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन्स इज 30,000, ठीक है। जो 80 मोबाइल्स हैं बेटा उनका एवरेज प्राइस कितना है 30,000। इफ़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस मोबाइल फोन्स आर सोल्ड आउट, जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट वाला मोबाइल फ़ोन है और जो सबसे कम कॉस्ट वाला मोबाइल फ़ोन है उसे क्या है सोल्ड आउट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग 78 मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका जो एवरेज है वो कितना रह गया 29,500। मतलब क्या, जो 78 फ़ोन है उनका एवरेज 500 रुपये से कम हो गया। मतलब जो दो फ़ोन है वो बेटा इसके कितने रुपए लेके गए, तो देखोगे 78 से अगर 500 का मल्टीप्लाई करोगे तो 39,000 आएगा। यानी कि 39,000 रुपीज़ क्या है वो दोनों मोबाइल लेके गए, ठीक। और 80 तो उनका था ही, वो कितना 30 तो उनका था ही, तो 30 तो था ही उनका, 30 + 30 + 39 टोटल इतना हो गया, ठीक है। अब क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ द हाईएस्ट मोबाइल फोन इज 80,000। जो सबसे ज़्यादा महंगा मोबाइल फ़ोन है उसकी कॉस्ट कितनी है 80,000 रुपये है। तो ध्यान से देखो कि अभी जो टोटल जी कॉस्ट दो मोबाइल फ़ोन लेके गए वो कितना 30,000 प्लस 39,000। अगर ये सब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 3 90 यानी कि 99,000 रुपये, ठीक। कितने बेटा 99,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ये टोटल 99,000 रुपीज, तो 99,000 रुपीज ये क्या है, दोनों मोबाइल की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ठीक, अब जरा देखो कि वो कह रहा है जो सबसे महंगा फोन है ना उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बेटा 80,000 रुपये है। तो बेटा वो 80,000 रुपये है। तो देखो जो सबसे सस्ता फोन है वो कितने रुपए का होगा, तो आपको होगा सर 19,000 रुपये का। अब इतने आसान क्वेश्चन आते हैं IB में, ये देखो कि आपको कुछ नहीं करना होता तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको पता है टोटल आपके 80 फ़ोन थे, उनका आपको एवरेज कॉस्ट दिया था 30,000 रुपये, ठीक है। उसने कहा कि दो फ़ोन बेच दिए, जो सबसे महंगा है और जो सबसे सस्ता है, ठीक। और जो रिमेनिंग फ़ोन रहेगा 78, उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आपका होगा 29,500, ठीक है बेटा। तो जो आपके रिमेनिंग 78 फ़ोन है उनके समझो 500 रुपये कम हो गए। मतलब क्या, वो 500 रुपये वो दोनों फ़ोन लेके चले गए। तो 78 में अगर 500 का गुणा करोगे तो देखो अगर 1,000 का करते तो कितना आता आपका 78,000 आ जाता। तो 500 से करोगे तो उसका हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा 39,000। और 30,000 उन दोनों की कॉस्ट थी एवरेज, मान लें। एवरेज का मतलब ये होता है कि एवरी फोन क्या 30,000 का हो गया बेटा, ठीक। एवरेज का मतलब ये होता है। तो 30 30 60 और ये कितना 39, टोटल 99,000 हो गया। आपको सबसे जो महंगा फ़ोन है उसकी कॉस्ट दी है 80,000 रुपये, तो सबसे सस्ता कितने का रह गया आपका, होगा सर 19,000 रुपये का। बस आपको यहाँ पे कुछ पेन भी यूज करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट बेटा उसका आंसर बता सकते हो, पक्का। देखें बेटा अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ कंपनी द एवरेज इनकम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इज 20,000 पर मंथ, ठीक है। जितने भी सारे एम्प्लॉय उनकी एवरेज इनकम कितनी 20,000 रुपये है हर महीने की, ठीक है। रिसेंटली द कंपनी अनाउंस्ड इंक्रीमेंट ऑफ 2,000 पर मंथ। उसने क्या कि इंक्रीमेंट बढ़ा दिया, सबकी इनकम 2,000 रुपये बढ़ा दी है। अब कह रहा है न्यू एवरेज क्या हो जाएगा एम्प्लॉय का। तो देखो बेटा सबकी 2,000 बढ़ाई, तो पहले 20,000 मिलते थे, मान लो सबको 20,000 मिलते थे, अब सबको 22,000 रुपये मिलने लगेंगे। बढ़ गई कितनी होगी बेटा 22,000 रुपये हो गई, खत्म। अब बताओ इतनी आसान क्वेश्चन आते हैं IB में, तब भी आप लोगों को मैसेज डर लगता है, पता नहीं क्यों। पक्का ना, मज़ेदार है ना, आसान है। देखो इतने आसान क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, प्रणव वेंट टू द बैंक एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। बैंक गया कैसे स्पीड से 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। वाइल रिटर्निंग फॉर हिज होम ही कवर्ड द हाफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जब अपने घर लौटा तो उसने आधी डिस्टेंस कितनी बेटा 10 किलोमीटर पर घंटे स्पीड से क्या है डिस्टेंस कवर की। बट सडनली ही रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग लेट, लेकिन उसे लगा, अचानक से रियलाइज हुआ कि अब तो लेट हो रहा है घर जाने के लिए। सो ही इंक्रीज द स्पीड एंड रीच्ड द होम बाय कवरिंग रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इसलिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जो बाइक थी उसके पास उसने स्पीड बढ़ा दी और कितनी कर दी बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला बाकी की आधी डिस्टेंस को। द एवरेज स्पीड ऑफ द प्रणव इन होल जर्नी। तो बेटा आपको बताना है कि जो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी उसने कवर की उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो यार देखो
पहले देखो टोटल जर्नी उसने कवर कितनी की, तो देखो घर से गया बैंक और बैंक से आया घर, अल्टीमेटली उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है। मान लेते घर से बैंक और बैंक से घर, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं x घर से बैंक है, तो बैंक से घर की कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, मतलब टोटल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, आप कहोगे सर 2x डिस्टेंस कवर की। स्पीड, पहली x डिस्टेंस के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी बेटा 60, तो उसे टाइम कितना लगेगा x/60। दूसरी जो है x, उसकी x/2 यानी कि हाफ x उसने कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की है, तो कितनी आ जाएगी x/2 इंटू 10, और ये कितनी आ जाएगी x/2 इंटू 30। आपको पता है एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये क्या बेटा टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम ये टाइम प्लस ये टाइम, ठीक है, क्योंकि x/2 डिस्टेंस कवर की उसने कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, x/2 कवर की कितनी बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसको जरा सॉल्व कर लो, ये x यहाँ पे क्या बेटा खत्म हो गया, x की कोई नीड थी नहीं एक्चुअल में, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। यहाँ से इनका एलसीएम 60 आएगा, 60 ऊपर चला गया तो ये कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, ये कितना 20 यानी 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना हो गया 1 + 3, ठीक है, और ये 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से बेटा कितनी बार, ये 12 बार, 12 दूनी 24 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, देख लो आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, मज़ा आ रहा है, देख लो कुछ है नहीं बेटा उसमें, देखो आपको करना कुछ है ही नहीं बेटा। देखो ये भी आपको पता है कितना है 60 है, ये भी 60 है, तो 1 1 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, 5 से डिवाइड करना है आपको, 2 × 60 कर दो, खत्म हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा जी हैं, उनका एवरेज एक्सपेंडिचर दिया है फॉर जनवरी टू जून, मतलब क्या 6 महीने के लिए दिया है, कितना 4200 रुपये, ठीक है बेटा, हर महीने मान लो 4200 रुपये खर्च करते हैं। ही स्पेंट 1200 इन जनवरी, लेकिन जनवरी में महाशय ने केवल 1200 रुपये खर्च कर दिए, सर्दी में घर से बाहर नहीं गए वो, है ना। एंड 1500 इन जुलाई, उस टाइम पे बहुत गर्मी होती थी तब भी वो घर से बाहर नहीं गए, मतलब जुलाई में उन्होंने कितने 1500 रुपये खर्च किए, ठीक है बेटा। द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी टू जुलाई, तो उन्होंने फरवरी से लेकर जुलाई तक कितना एवरेज एक्सपेंडिचर किया। तो देखो पहले 6 महीने का कितना था उसका 4200 उनका, तो 4200 गुणा 6 करोगे आप सबसे पहले, ठीक है। लेकिन देखोगे तो 4200 गुणा 5 करो, क्योंकि जो जनवरी मंथ है ना उसमें उन्होंने सिर्फ 1200 ही किया है, तो 4200 गुणा 5 + 3000 कर लो, तो 4200 गुणा 5 करोगे तो 4 5 20, यानी कि कितना हो गया आपका 20000 हो गया, और 2 5 10 मतलब कितना 21000 हो गया, और 3000 और एक्स्ट्रा, क्योंकि जनवरी में उन्होंने सिर्फ कितना 1200 किया है खर्च, तो 3000 इसी में ऐड होगा, तो आपके कितना हो जाएगा 24000 हो जाएगा, और 1500 रुपये किसमें उसने जुलाई में किया उन्होंने, ठीक है। तो 24000 + 1500 करोगे तो कितना आ जाएगा 25500 रुपये, और वो कितना हर मंथ की पूछ रहे हैं, तो 25500/6 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो जिसको इसमें भी टाइम लगता है, जिसको लगता है कि नहीं ये कैसे करना है, तो फिर दिक्कत है, 25500/6 करना है सिर्फ आपको। तो देखोगे 6 चौक 24, 1 बचेगा 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 बचेगा 6 5 30, यानी कि कितना बेटा 4250 रुपये खर्च करेंगे वहाँ से। आसान है यार, कुछ है नहीं। देखो आप चाहो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ कैसे आपको एक्चुअल में करना था वो। आप ऐसे लिखोगे 4200 गुणा 6 माइनस 1200 प्लस 1500/6, ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लो करना कुछ नहीं है आपको, करना बेटा सिर्फ इतना है, ठीक। तो देखोगे 4200 गुणा 6 कर किया मैंने, तो कितना हो गया 21000 हो गया, 4200 गुणा 6 ना, हाँ 42, जी मैंने 5 किया था, 3000 ऐड किया था, कोई बात नहीं, मैंने 21000 इसलिए किया था, मैंने यहाँ पे 5 किया था बेटा। तो 6 करोगे तो कितना हो गया 4200 गुणा, तो 21000 हो गया, 4200 और ऐड कर लो तो कितना 25200 हो जाएगा। उसमें से क्या करोगे 1200 माइनस करोगे तो देखो 24000 ही आएगा, ठीक है। 24000 + 1500 करोगे तो कितना आएगा 25500 आ जाएगा। उसको क्या 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4250 आ जाएगा। मज़ा आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। देखो ये डायरेक्ट किए जाते हैं बेटा, आपको लिखने की नीड होती नहीं उसमें, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या करा। एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक्स हैंड्स विद ईच अदर वंस, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल देयर बी ऑल टुगेदर। तो देखो जहाँ भी हैंडशेक का क्वेश्चन मिलेगा वहाँ डायरेक्ट आप क्या करोगे n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है बेटा नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे कितने हैं 10 है, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा लगाओगे तो कुछ गलत कर आओगे। नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हो जो पहला आदमी है उसने 9 आदमी साथ मिलाया, दूसरा आदमी उसने 8 आदमी साथ मिलाया, तीसरा आदमी उसने 7 आदमी साथ मिलाया, तो 9 + 8 + 7 + 6 + 1 वो सारे 1 तक ऐड कर दो, तो 9 से 1 का सम जो होगा वही क्या होगा उसका 45 आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअल वही लिखा हुआ है, लेकिन उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो आसान हो जाता है।
मजा आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए जरा क्या कह रहा है हमसे। द एवरेज प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ कॉलेज ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 32। ठीक है बेटा, इन तीनों दिनों में कितनी 32 लोग हैं प्रेजेंट बेटा, है ना, एवरेज। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कितनी है 30 है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 6 डेज, ठीक है, ऑल द 6 डेज इज 26। ठीक, तो आपसे पूछ किसका पूछ रहा है, वेडनेसडे का पूछ रहा है। अब देखो वेडनेसडे यहाँ भी कॉमन है, वेडनेसडे वहाँ भी कॉमन है, इन दोनों में क्या केवल वेडनेसडे ही है जो कॉमन है। तो पहले यहाँ पे देखो ये 32 था, ये 26 से कितना 6 ज़्यादा है, 26 से 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने से 3 दिन है, कौन सा, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, यानी कि 6 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे 18 का इंक्रीमेंट है, वो कितना है 30 है, 30 है, तो बेटा वहाँ पे वो कितना ज़्यादा है, तो देखो 26 से 4 ज़्यादा है, वहाँ पे डे कितने हैं, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 4 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 + 18, 16 + 18 करोगे कितना आ जाएगा 34। अभी है कितना 26, 26 में 34 ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो है कुछ भी नहीं, 26 + 34, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 60। खत्म। वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा लोग थे, कितने 60 लोग थे इनके एवरेज से। ठीक है, पक्का समझ में आ रही कहानी। तो देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। जिसको लगे सर ये कैसे हुआ, तो बेटा वो अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना उसको, 32 × 3 + 30 × 4 माइनस कितना बेटा 26 × 6, उसको आंसर यही मिल जाएगा बेटा कितना 60। मैंने देखो इतनी बात ना ऐसे कह के बता दी। देखो ये 26 से कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 6, 6 × 3 कर दिया 18। ये 26 से कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 4, ठीक है, तो 4 × 4 कर दिया 16। तो आपको पता है 26 में इतना ही और ऐड कर दो, खत्म। पक्का। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या कह रहा है हमसे, सुरेश स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम P to Q, ओके, बाय हिज बाइक एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h। ठीक है बेटा, अपनी बाइक से गया, कितनी स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड देन द सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन हिज फुट एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h। ठीक है बेटा, Q to R, Q से लेके कहाँ तक बेटा R तक। देन रिटर्न फ्रॉम R to P, और फिर से कहाँ से बेटा R से लेके P तक आया, बाया Q एट अ स्पीड ऑफ 24 km/h। ठीक है बेटा, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप इज, तो पूछ रहा है कि पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी है। देखो है तो कुछ भी नहीं बेटा क्वेश्चन में, देख लो बेटा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपसे दे रहा है P से Q के बीच में उसकी कितनी है बेटा, देखो 40 किलोमीटर, और फिर डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, तो मान लेते हैं P से Q की x है, तो फिर बेटा Q से R की भी कितनी है x है, फिर R की P से कितनी है 2x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखोगे x + 2x करोगे तो कितनी आ जाएगी 4x, तो डिस्टेंस हो गई सर 4x। टोटल टाइम चाहिए, x को किससे चलता है बेटा 40 से चलता है, ठीक, x को किससे चलता है 10 से चलता है, और 2x को किससे चलता है 2x को 24 से चलता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, देख लो यही तो करना था आपको। ये क्या होगी टोटल डिस्टेंस, ये क्या होगा टोटल टाइम, यही है उसकी क्या होगी एवरेज स्पीड। देख लो बेटा एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। मैंने कोई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया कि जो आपको लगे कि कुछ फार्मूला लगा दिया, नहीं बेटा। अगर आप इनका एलसीएम देखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा बेटा एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24, 24 में 120 है ना, 120 के ऊपर ले जा, तो मैं इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। 4x तो ये है, x खत्म कर लो, x की कोई नीड ही नहीं है ना, ऐसे कर लो बेटा। 4 तो है 120 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, तो 40 से 120 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो ये 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 10 को 120 से डिवाइड करोगे तो कितना 12 आएगा, 12 3 15 हो गया। 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 15 और 5 का 2 मल्टीप्लाई करो 10, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। देख लो बेटा, ठीक। इसको जरा देखो, इसको सॉल्व करना है बेटा आपको। 5 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 5 से 24 बार, और ये 5 से कितना जाएगा बेटा 5 बार, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, यानी कि 19.2 km/h। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ सुरेश। मजा आ रहा है। देखो बेटा अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई जादू हो गया, आपके ऊपर से चला गया, तो कमेंट लिख के बता देना वो जादू कैसे हुआ और आपको कैसे करना है, वो जादू सीखना है, और वो कैसे सीखना है वो बेटा फिर आपको हम बताएंगे, ठीक। पक्का समझ में आ रही कहानी। लेकिन वो आपको बेटा बताना पड़ेगा, उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आपको वो जादू सीखना है, तो फिर जादू के लिए बेटा काम तो करना पड़ता है ना। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, जिस दिन कर लोगे उस दिन सीख जाओगे। चल देखिए अगला क्वेश्चन बेटा।
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कराइए, रमेश वॉक 6 किलोमीटर, वो क्या है बेटा 6 किलोमीटर वॉक करके गया टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से स्टेशन पे पहुंच गया। देन ही बोर्डेड अ ट्रेन हुज एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। दस ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। इन दिस वे ही टुक अ टोटल टाइम ऑफ 3 आवर्स, इस वे में उसको टोटल कितना बेटा 3 घंटे का समय लगा। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी वाज 32 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या है टोटल उसने कितना 96 किलोमीटर कवर किया, ठीक है बेटा। देन द एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग, तो देखो 96 में 6 किलोमीटर तो उसने वॉक किया है, यानी कि 90 किलोमीटर किसे ट्रेन से चला होगा। ट्रेन की स्पीड कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितनी बेटा उसे 1.5 घंटा ट्रेन से लगा होगा 90 किलोमीटर चलने में, ठीक। तो बेटा 1.5 घंटे में क्या वो 6 किलोमीटर चला होगा, कैसे पैदल पैदल। तो बेटा जब 1.5 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है तो निकाल लो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो आपका वो 4 किलोमीटर, और वही उसकी क्या होगी स्पीड होगी वॉकिंग की 4 किलोमीटर पर आवर। कहीं कुछ लिखने की नीड है, कहीं कुछ करना है, जादू है बेटा, सीखना आपको जादू है, आपकी नज़रों का खेल है। वो नज़रें कैसे देखना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, वो सीखना है बेटा आपको। इसी जादू की तो नीड है ना, एग्जाम में यही जादू बेटा आना चाहिए आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, बाला ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 1/3 एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब इसमें क्या है बेटा 3 ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस C है, यही होता है ना। देखो एवरेज स्पीड क्या निकलती है बेटा, एवरेज स्पीड आप कैसे लिखोगे 3 इंटू ये कितनी बेटा ABC कितनी है 10 20 और 60, 10 20 और 60। देखो भैया जी अगर आपको लगे कि कहीं आपके ऊपर से गया नहीं समझ में आया तो कमेंट लिख के बताना, आपको बताया जाएगा, ऊपर से जाने नहीं दिया जाएगा, सो डोंट वरी। ये कितना बेटा 1200 और ये कितना 600, ठीक है। तो आप देखोगे 1 2 1 2 1 2 1 2 खत्म, ठीक। ये कितना है 3 गुणा 10 गुणा 12 डिवाइड बाय 12 6 18 और 2 20 20, ये इससे और ये कितना बेटा 6 6 3 18, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ दिस पर्सन बाला। इससे आसान क्वेश्चन कुछ होगा बेटा, देख लो। कुछ करना था आपको, कुछ नहीं करना था। 3 ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस C है। AB का मतलब कितना हो गया 10 गुणा 20, BC का मतलब कितना हो गया 20 गुणा 60 और CA का मतलब कितना हो गया 10 गुणा 60, खत्म। चला अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड हाउस ऑफ सुरेश इज 80 किलोमीटर, ठीक है बेटा। जो डिस्टेंस है स्कूल की और सुरेश के घर की वो कितनी 80 किलोमीटर, ठीक है। वन डे ही वॉज लेट बाई 1 आवर then the normal time to leave the college, so he increased his speed by 4 km per hour and thus he reached the college at normal time, ठीक है। what is the change speed of the सुरेश, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि स्पीड, इसकी जो चेंज स्पीड है वो कितनी है। चलो कोई बात नहीं, अब जरा देख लेते हैं इसको। एक दिन क्या हुआ, वो 1 घंटे से लेट हो गया, ठीक है, अपने नॉर्मल टाइम से, ठीक है बेटा। सो देखो पहले देखो मान लेते उसकी स्पीड x थी, ठीक है। अब बढ़ के कितनी होगी x प्लस 4 हो गई। ये क्या बेटा स्पीड का रेशियो है, तो क्या हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। आप कहोगे जो टाइम पहले उसको x प्लस 4 लगता था अब उसको x लगेगा, श्योर, ठीक। चलिए हमें ये समझ में आ गया कि इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है 4 की वैल्यू हमें कितनी दी है बेटा। देखो पहले क्या था, वो 1 घंटे लेट पहुंच रहा था, अब वो ऑन टाइम पहुंच रहा है। तो बेटा यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी दी है 1 यूनिट दी है, 1 घंटा 1 आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू दी है, x यूनिट की कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे x इंटू 1/4, ये क्या आ गया टाइम आ गया, और स्पीड कितनी है x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इंटू टाइम कर दूँ तो क्या डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, दी हुई ऑलरेडी। तो आप एक काम करो x इंटू x प्लस 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 80, ठीक। इसको लिख लो बेटा x² प्लस 4x माइनस 320। देख लो बेटा 16 दूनी 32, ठीक है, 20 माइनस 16 कर लो तो 4 आ जाएगा। आप इसे कैसे लिख सकते हो x² प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा ये x प्लस 20 एंड x माइनस 16, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16, ठीक, पक्का, ठीक। तो देखो वो आपसे पूछ कह रहा है देन व्हाट इज द चेंज स्पीड ऑफ द सुरेश, ठीक है। पहले वो 16 से चलता था, अब उसकी चेंज स्पीड कितनी होगी 16 × 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो बेटा सुरेश की जो चेंज स्पीड है वो कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। जादू हो रहा है सर, ये बेटा जादू ही है, ये बहुत आसान चीजें हैं, समझ रहे हो। आपको नहीं अगर समझानी होती तो मैं लिखता नहीं उसको,
ऐसे ही पता चल जाता। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। देखिए हमसे क्या कह रहा है, अनीता गोज टू कॉलेज एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रीचेज कॉलेज 4 मिनट्स लेट, ठीक है, और 4 मिनट से लेट हो गए। नेक्स्ट टाइम सी गोज एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज कॉलेज 2 मिनट्स अर्लियर, और 2 मिनट पहले पहुंच गई। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ आवर कॉलेज। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, पहले इसको स्पीड लिख लेते, पहले 20 थी फिर 25 हो गई। अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूँ तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 4:5। तो बेटा टाइम का रेशियो क्या होगा, आप कहोगे सर 5:4। क्या होगा, 5:4, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। अब देखो पहले क्या वो 4 मिनट लेट हो गई थी, अब क्या 2 मिनट पहले पहुंच गई, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 6 मिनट्स। एक यूनिट की वैल्यू 6 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 6×5 30 मिनट, मतलब क्या है आधे घंटे। आधे घंटे चलिए किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर घंटा। तो बेटा डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 गुणा 1/2, मतलब कितना बेटा 10 किलोमीटर है डिस्टेंस टोटल। उसका स्कूल कितना है, 10 किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चले अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए हमसे क्या कह रहा है, टू प्लेसेज आर एंड एस आर 800 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो प्लेस हैं जिनकी दूरी कितनी, 800 किलोमीटर है एक दूसरे से। टू पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम टुवार्ड्स एस एन इंटरवल ऑफ 2 hours, वेयर एज ए लीव्स आर फॉर एस बिफोर बी, ठीक है। पहले ए गया, पहले कितना 2 घंटे पहले गया, ठीक है बेटा। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ए 2 घंटे पहले गया, मतलब 2 घंटे में पहले 80 किलोमीटर चल चुका है, उसके बाद बी ने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है बेटा। बी ओवरटेक्स ए एट एम, बी ने ए को एम पे जाके पकड़ लिया, क्योंकि बी की स्पीड कितनी ज़्यादा है, कितनी 60 किलोमीटर, यानी कि बी 1 घंटे में ए से 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। देखो ए पहले उससे 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका था, लेकिन आपको पता है बी 1 घंटे में उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, यानी कि 80 किलोमीटर ज़्यादा चलने के लिए बी को 4 घंटे चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पक्का। चलिए ठीक है। ऑन विच इज ऑन द वे आर टू एस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू मीट एट एम। समझ रहे हो, तो बेटा जो रेशियो है ए और बी का एम पे पहुंचने का वो बताओ। तो देखो ए एम पे कितने, तो 2 घंटे वो और 4 घंटे वो, 6 घंटे चला तब वहाँ पहुँचा। और बी एम पे कितना बेटा, बी सिर्फ 4 घंटे में पहुँच गया। तो मतलब इनके रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6:4। इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, 3:2। खत्म। समझ रहे, पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाता है। अभी तक इसमें समझ लो, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में आपको लिखने की नीड थी। समझ रहे हो, ये सिर्फ मैं आपके लिए लिखता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखो अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो आप सारे क्वेश्चंस को सिर्फ ऑप्शन देख के बेटा ब्रेक कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं देखो सारे तो 100% तो नहीं कहूँगा कभी भी, क्योंकि ना उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, बट हाँ मैक्सिमम कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन आप सिर्फ देख के बेटा ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान होते हैं बेटा वो। अल्टीमेटली आपकी ना हैबिट वही बेटा आपको करनी है, आपकी टेंडेंसी वही होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखो, उसको ब्रेक करो, खत्म करो। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अजय कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विद हिज ओन स्पीड, बट व्हेन ही रिड्यूसेज हिज स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, हिज टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीजेज बाई 40 hours, ठीक है बेटा। वाइल इफ ही इंक्रीजेज स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, ही टेक्स 10 hours लेस देन द ओरिजिनल टाइम टेकन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई एम। देखो बेटा जरा इसकी मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड एक्स है, टाइम टी है, ये स्पीड है ये टाइम है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड को बढ़ा के हम कितना कर देते हैं, कम करके सॉरी x - 10 कर देते हैं, तो टाइम बढ़ जाता है हमारे पास, कितना हो जाता है t + 40 हो जाता है। अगर ये स्पीड बढ़ के x + 5 हो जाए तो टाइम कितना होता है t - 10 हो जाता है। देख लो यही कह रहा है, पहले 40 से टाइम क्या है आपका बढ़ रहा है, फिर 10 से टाइम क्या है कम हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो मैं अगर स्पीड इंटू टाइम करूँ तो डिस्टेंस यहाँ भी मिलने वाली है, डिस्टेंस यहाँ भी और डिस्टेंस यहाँ भी, मतलब तीनों डिस्टेंस बेटा आपकी बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार x × t = इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा क्या आएगा, x × t + 40x - 10t - 400, इस xt से xt कैंसिल, ठीक है। और क्या है, एक जीरो आपका खत्म हो जाएगा। आप कैसे लिख सकते हो बेटा इसको, 4x - t - 40 = 0, ठीक। ऐसे बेटा एक बार इन दोनों को और बराबर कर लो। तो जैसे अब इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो बेटा, ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, xt = ये कितना होगा, xt - 10x + 5t - 50। तो इस xt से xt खत्म, ठीक है। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका, ये इधर ले आओ, तो 10x इधर आएगा तो कितना, ये 10x प्लस का हो गया -5t + 50, ठीक है। तो देखो 5 बाहर आ जाएगा, तो बेटा हमारे पास कितना रह जाएगा, ये 2x - t + 10 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। देख लो बेटा
कोई अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, पक्का। ठीक है, तो अब देखो जरा, अगर ये दोनों, ये फर्स्ट और सेकंड है, तो इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा क्या? सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करके आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आपको टी की बेटा वैल्यू मिल जाएगी, देख लो मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई किया सिंपल। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या एक्स टी हो गया, ये एक्स टी, ये क्या हो जाएगा आपका 40x माइनस 10t माइनस 400, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स टी ये कितना हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो गया 10x हो गया, प्लस 5t हो गया, और माइनस का कितना हो गया 50 हो गया, ठीक। तो आप इसको इधर ले आए तो ये कितना हो गया 10x प्लस का हो गया, ठीक है। ये 5t किसका हो गया, माइनस का हो गया, 50 किसका, प्लस का हो गया। मैंने यहाँ से 5 बार ले लिया तो बेटा कितना है 2x माइनस टी प्लस 10 आ गया, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे टी माइनस का, यहाँ पे मैं इससे इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2x, क्योंकि 4x माइनस 2x हो जाएगा, और ये कितना माइनस 40 एंड माइनस 10 तो कितना हो जाएगा माइनस 50, ठीक है। 2x इक्वल टू 50 आ गया, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 25। एक बार अगर मुझको x की वैल्यू मिल गई तो t की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बेटा 25 दूनी 50 और ये कितना 10 60, तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, t इक्वल टू 60। देख लो बेटा, एक बार आपके पास t की वैल्यू भी आ गई, एक बार आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। आपको डिस्टेंस चाहिए तो बेटा क्या करो 25 इंटू 6, तो 25 150, मतलब कितनी बेटा 1500 किलोमीटर, इतनी बेटा डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, जो ऑप्शन में टिक करो, आगे निकलो। देख लो कुछ नहीं है, सिर्फ बेटा आपको ये इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन ये ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। मजा आया? देखो जिसको नहीं समझ में आया प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो इसका जो बेसिक है फिर हम उसे भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो इसका बेसिक भी है, और इससे भी जो शॉर्टकट है डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे पुट करता है आपको वही बता दिया जाएगा बेटा। फिर अगर आपको लगता है नहीं सर डायरेक्ट फॉर्मूला, तो बेटा आपको वही, लेकिन उस फॉर्मूले से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो इसमें आपको कुछ भी, ये एक लॉजिकल चीज़ है। यहाँ पे देखोगे आपने सिर्फ डिस्टेंस को इक्वल किया, ये एक लॉजिकल है, समझ में आया। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा क्या कह रहा है, द ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस सीज अ बस 40 मीटर अहेड ऑफ हिम, उसे एक बस दिखाई देती है जो उससे 40 मीटर आगे है। आफ्टर 20 सेकेंड द बस इज 60 मीटर बिहाइंड हिम, आफ्टर 20 सेकंड के बाद बस उससे 60 मीटर पीछे हो जाती है। मतलब क्या है 20 सेकंड में बस से 100 मीटर ज़्यादा चल लेता है। 20 सेकंड में कितना चल लेता है, बस से 100 मीटर चल देता है। स्पीड ऑफ एम्बुलेंस इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में देखो 20 सेकंड में चलता कितना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर है ना, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, यानी 5/18, 6 30 6 18, मतलब कितना बेटा 25/3, ये मीटर पर सेकंड आ गया। 20 सेकंड में कितना चलेगा, 25 दूनी 50, मतलब 500/3 मीटर चलेगा। लेकिन वो बस से कितना आगे गया है, तो देखोगे सिर्फ 100 मीटर आगे गया है 20 सेकंड में। देखो 40 से 60 वो, तो 100 मीटर, तो बस कितना चली होगी, तो इसमें 100 मीटर माइनस कर दो तो आपको बस की मिल जाएगी ये 3, यानी कितना 200/3 चली है बस। कितने में बेटा 20 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, डिवाइड बाई 20 कर दो, तो ये 0 ये 0, ये कितनी बार बेटा 2 10 बार, यानी कि 1 सेकंड में कितना चलेगी 10/3। ये क्या आ गई मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप क्या कर दो बेटा 18/5, ये कितनी बार बेटा 6 बार, और ये कितनी बार आपका 2 बार, यानी कि बस की स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। देख लो आसान है बिल्कुल, समझ में आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करा है, 2 rabbits starts running towards each other from one from A to B and another from B to A, ठीक है बेटा। दे क्रॉस्ड ईच अदर आफ्टर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। एंड फर्स्ट रैबिट रीचेज B 5/6 आवर्स बिफोर द सेकंड रैबिट रीचेज A, ठीक है बेटा। जो पहला रैबिट है वो B पे पहुंच जाता है कितना 5/6 आवर्स मोर देन, ठीक है, बिफोर, अच्छा 5/6 आवर्स बिफोर द सेकंड रैबिट रीचेज B। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 50 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर रैबिट, ठीक है। तो जो धीमे चल रहा है उस रैबिट की स्पीड कितनी है। देखो जो धीमे चल रहा है वो लेट पहुंचेगा, और जो तेज चल रहा है वो पहले पहुंच जाएगा। तो पहले देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन में देख के जा सकते हो। आपको पता है कि 50 किलोमीटर जाना है, पहला ऑप्शन है 20, ठीक है। तो अगर पहले रॉबिट जो स्लोअर चल रहा है उसकी स्पीड 20 है, क्योंकि ये घंटे में दोनों 50 किलोमीटर कवर की है, इट मीन दूसरे की स्पीड 30 होनी चाहिए। तो अगर पहले की 20 है तो दूसरे की 30 होनी चाहिए। 20 वाले रैबिट को 50 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना 2.5 घंटे लगेंगे, इट मीन्स 5/2 आवर लगेगा। और इस वाले को कवर करने के लिए कितना लगेगा 5/3 आवर लगेगा। देखो जरा क्या दोनों का डिफरेंस 5/6 है, आप देखोगे दिस इज 5/6, इट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20। आपको सिर्फ इतना करना है। आप जब दूसरा ऑप्शन रखोगे तो पता है अगर पहले स्लोअर 10 है तो बेटा जो फास्टर है वो कितना होगा 40 होगा। इसको क्या है 10 से चलना है, 50 तो कितना चलेगा 5 घंटे लगेंगे, 40 से करेगा तो कितना लगेगा आप देखोगे तो 5/4।
तो क्या ये सिर्फ कितना 5/6 ज़्यादा है? नहीं, तो बहुत ज़्यादा है यार, इससे 5 चौक 20 यानी 15/4 ज़्यादा है। ठीक, समझ में आ रहा है? लेकिन देखो ये सिर्फ 5/6 ही ज़्यादा है। पक्का? चलें अगले क्वेश्चन पे। देखो एक तरीका ये है, बिल्कुल जिसको समझ में आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसको कुछ नहीं करना बेटा, डायरेक्ट दिख जाएगा उसको। नहीं तो आप रेशियो बना लो, उससे भी हो जाएगा, उससे भी डायरेक्ट हो जाएगा, उससे भी कुछ नहीं करना है। पक्का? चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या करा है। प्रणब बाग walked at 5 km per hour for a certain part of journey and then he took an auto for remaining part of the journey traveling 25 km per hour. Okay, if he took 10 hours to the entire journey, okay beta, what part of journey did he traveled by auto if the average speed of the entire journey is 17 km per hour? ठीक है, तो आपको पता है जो एवरेज जर्नी है वो 17 है। ठीक है, ये कितनी 5 है, वो कितनी 25 है। तो आप ऐसे लिखो डायरेक्ट, ये 5 25 17, यहाँ से आपका टाइम का रेशियो मिल जाएगा। टाइम का रेशियो बेटा क्या देगा, ये 25 - 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 12 - 5 करोगे तो कितना 12 सॉरी 17 - 5 करोगे तो 12 आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। आपको पता है टोटल टाइम कितना है, 10 है। तो बेटा ये कितना 4 घंटे, ये कितना 6 घंटे। ठीक है, आपसे पूछी क्या है बेटा, 4 घंटे वो इतनी स्पीड चला है और 6 घंटे इसी स्पीड चला है। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी डिड ही ट्रेवल्ड बाई ऑटो, तो ऑटो की स्पीड ये है कितनी, 6 घंटे तक चला। तो 25 × 150 मतलब 150 किलोमीटर वो ऑटो से चला। खत्म, देख लो टोटल कितनी थी वो 170 थी, क्योंकि 10 घंटे तक चल रहा है, 17 की स्पीड है, 10 घंटे तक चल रहा है तो 170 हो गई बेटा। और 20 किलोमीटर किससे चला, वो पैदल चला जो भी है। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। पहले 30 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, n+1 डिवाइड बाई 2। क्या होता है नेचुरल नंबर सम, यही होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ लिख लो बेटा n+1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा। देखो ये आपको दिया हुआ 30 और 30 और 1 31 बट्टे 2, इससे कितना बेटा 15, 15 × 15, 15 × 45 और 1 46, 465। खत्म, कुछ दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या कह रहा है, 56% ऑफ y इज 182। ठीक है, 56% y की वैल्यू कितनी 182 है। तो y बताओ कितना होगा। तो क्या ही दिक्कत है इसमें, आपको y चाहिए तो भाई आप कैसे लिखोगे 182 × 100 डिवाइड बाई 56। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, देख लो यही लिखेंगे। इसको जरा सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व आप जैसे आप कर सकते हो वैसे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा हमको। देखो कैसे कर सकते हैं, 4 से तो कम से कम डिवाइड कर ही सकते हैं ना। 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, देखो 14 से कितनी बार जाएगा 1 एंड ये कितना 3, 4 42। ठीक है, 25 × 13 कर दो, 13 25, 25 से 75, 7 25 × 25 7 32, यानी कि कितना आया 325 आ गया। खत्म, कोई दिक्कत परेशानी है, मज़ा आ रहा है पक्का। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रेशियोज इज ग्रेटर। पहला क्या है 17/18 और दूसरा क्या है 10/11। आपको पता है दोनों का डिफरेंस 1 है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। मतलब बड़ा अगर कौन सा हो गया तो 17/18 बड़ा हो गया। खत्म, पक्का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन अ पैलेस सप्लाइज आर अवेलेबल फॉर 35 डेज फॉर ओनली 75 पीपल। ठीक है बेटा, 15 गेट्स अराइव इन द पैलेस फॉर वैकेशन ऑन डे फर्स्ट इटसेल्फ। ठीक है बेटा, 15 लोग और आ गए, तो 75 तो पहले ही थे, 15 और आ गए, मतलब 90 लोग हो गए। अब ये खाना कितने दिन तक चलेगा, तो देखो 35 आदमियों के लिए खाना था, सॉरी 35 दिन के लिए खाना था 75 आदमियों के लिए। हमारे पास आदमी कितने हो गए 90 हो गए, तो खाना कितने दिन चलेगा, डी निकालना है। तो 15 × 5 75, 15 × 6 90, यानी कि आप क्या करो बेटा यहाँ पे 35 × 5/6, यही क्या डी की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व कर लो, 6 से 35 को डिवाइड करोगे 6 35, ठीक 0.50 हो गया, 6 × 48, 2 20 हो गया, 6 × 18, इतना ही आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 15, 5 × 15 1 16, 5 × 8 40 और 1 41 और 5 × 25, 25 × 4 29। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 5% एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 122। देखो 5% पर एनम का मतलब कितना हो गया 1/20। ठीक है, 1/20 2 साल की बात कर रहा है, मतलब आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार। 5% कितना होता है 1/20, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 400, सिंपल इंटरेस्ट ये 20 और ये कितना 1, मतलब 1 की वैल्यू आपको दी है 122, तो 400 की वैल्यू पूछी, 400 × 122 करना, यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 0 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48,800 रुपये। खत्म, देख लो बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा
क्या कह रहा है, डेविड डिवाइड 78 बाई हाफ एंड एड्स 11। तो क्या कह रहा है वो 78 डिवाइड बाई हाफ मतलब क्या है, 78 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो ना, डिवाइड बाई हाफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो 78 इंटू 2 करोगे तो 8 दूनी 16, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 160 में 4 माइनस कर दो तो 156, 156 और 11 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 167, इसका आंसर आ जाएगा, खत्म, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। इन अ नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन 23 टीम्स पार्टिसिपेटेड, व्हाट वाज द लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस दे नीडेड टू प्ले टू डिसाइड द विनर। देखो अब देखो ये अगर है कि कम से कम कितने मैच खेलने हैं, तो ये समझो कि जो भी टीम हारेगी वो बाहर जाएगी, मतलब जो टूर्नामेंट जीतेगी ना वो टीम कभी मैच हारेगी ही नहीं, समझ रहे हो, जो भी टीम हारेगी वो बाहर जाएगी, मतलब क्या है ये वो इस टीम का क्या एक नॉकआउट मैच होगा। श्योर, अगर ऐसा है कि इस टीम का नॉकआउट मैच है तो अगर 23 टीम है तो कम से कम उनको 22 मैच खेलने पड़ेंगे जीतने वाली को। कितने बेटा मिनिमम कितने, देखो मैचेस दे नीडेड टू प्ले टू डिसाइड द विनर, कम से कम 22 मैच खेलें वो टोटल टीम, तो उनका क्या है विनर डिसाइड हो जाएगा, कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत होगा उसकी तो बात ही मत करो, लेकिन मिनिमम कितने बेटा 22। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल आर इन द रेशियो, okay, 2:3:4, this is the ratio of angles students, okay, then what kind of triangle is the given triangle, तो जो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है उसका आपको काइंड बताना है, वो कैसा ट्राइंगल है, वो एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है या ऑब्क्यूज एंगल है, ये बेटा आपको फाइंड करना है। तो देखो आपको एंगल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो देखो बेटा क्या है 2:3:4, बच्चों देखो ये आपके पास एंगल्स का रेशियो, एंड आई होप यू ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस यू कैन से, अगर देखोगे 2 + 3 5, 5 + 4 9, इट मीन जो 9 यूनिट्स की वैल्यू है वो बेटा कितनी है 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो विच विल इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि अगर बेटा आप एंगल्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा 20, 22 जा 40 डिग्री, ठीक, ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 60 डिग्री, और ये एंगल कितना आएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब देखो बेटा क्या सारे के सारे ये एक्यूट एंगल हैं, बच्चों देखो क्या सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं, अगर बेटा ये सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं तो ये जो ट्राइंगल आपका होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, आप कहोगे सर दिस ट्राइंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है कि जो ट्राइंगल होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इट मीन्स ऑप्शन डी। और जो आपका फोर्थ आप कह सकते हो, जो चौथी चॉइस है, जो फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी है, वो क्या होगा आपका एकदम राइट चॉइस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 60% ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड द नंबर्स स्क्वायर रूट इज 5 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर। पहले देखो किसका स्क्वायर रूट कर सकते हो, तो इसमें आप स्क्वायर रूट 6.25 का ही कर सकते हो। देखो 0.25 होगा नहीं, 2.25 होगा नहीं, क्योंकि बड़ा कह रहा है 5 ज़्यादा है, तो 5 तो वो ज़्यादा नहीं हो सकता ना उस नंबर से, तो देखो 5 तो खुद ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो या तो 6.25 होगा या 12.25 होगा। अब देखो वो कह रहा है 60% ऑफ दैट नंबर, यानी कि 6.25 का 60% प्लस स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2.5, तो इसका 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60% निकालोगे तो आपका आ जाएगा ये 3.5, और वो कितना है 2.5, इट मीन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। और वो क्या कह रहा है बेटा 5 ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ द 1/5 ऑफ द नंबर। तो देखो इसे मैं लिख देता हूँ, आप अगर चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि देखो यही इसका आंसर आ जाएगा। देखो मुझे तो दिख गया, आपको नहीं दिखा तो आप ऐसे देख लो बेटा, जिसको नहीं दिखा प्लीज़ ऐसे देख लो, 60% ऑफ एक्स प्लस √x इज इक्वल टू, वो क्या कह रहा है बेटा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ग्रेटर देन, यानी कि 5 + 1/5 ऑफ एक्स। आपसे ये कहना चाह रहा है, यहाँ से सिर्फ आपको बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एक्स की वैल्यू आएगी देख लो आप क्या, अगर मैंने कहा 6.25 रख दो एक्स की वैल्यू, तो रखोगे तो आपको ये सेटिस्फाई कर देगा। इसको रखो यहाँ पे 6.25, इसका 60%, ठीक, और इसको रखोगे तो कितना 2.5, ये तो 5 है, और इसको लिखोगे प्लस 1.25, यही आएगा। देख लो बेटा, इसका आपको 60% चाहिए, 60% का मतलब कितना होता है 3/5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, यानी कि ये 1.25 आ गया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना है 3.75, ठीक है, 3.75 ये आ गया, और ये कितना बेटा आपका 2.5 है, ठीक है, 3 तो 5 6, यानी कि कितना हो जाएगा 6.25 होगा, उधर भी कितना है 6.25 है, इट मीन्स हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट है, खत्म। अदरवाइज क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लो, जो आपको ठीक लगे वो कर लो, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा था बेटा, क्योंकि अगर मैं 1/5 करूँगा तो वो कितना आएगा 1.25 आएगा, ठीक है, और उधर कितना है आपका वो 6.25, मतलब कितना है वो 5 ज़्यादा है, खत्म। इतनी ही कहानी होती है बेटा, और कुछ नहीं होता उसमें। श्योर, चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा क्या कह रहा है, इफ हेड अपीयर्स consecutively in the first 3 tosses of fair unbiased coin, what is the probability of head।
फिर से क्या है, हेड ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो हेड 3 बार हेड आ गया, इट्स ओके। जब वो चौथी बार कॉइन को टॉस करे उसमें भी हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो बेटा देखो या तो हेड आएगा टॉस आएगा, यही तो आ सकता है। और वो हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा उसमें, समझ में आ रहा है। अब तुरंत उससे भी सोच सकते हो। देखो ये सबसे आसान तरीका है, नहीं तो आप यहाँ पे लिखोगे आप ऐसे करके 3 बार में हेड है, चौथी बार में क्या आ सकता है, आप कहोगे सर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है 4 टाइम में, आप ऐसे करके लिखो, समझ रहे हो। और ये 4 बार के सारे केस बनाओ तो देखोगे दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो दोनों में कॉमन ये आ रहा है, टोटल क्या है 2 हैं, तो भी आप क्या करोगे 1/2 करोगे। अदरवाइज डायरेक्ट सोच लो तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि देखो ये ना दोनों के दोनों आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हैं बेटा, ये ध्यान रखना। क्योंकि वहाँ पहले हेड आए या बाद में हेड आए उसका ना उस इवेंट से कोई रिलेशन नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है। इट मीन्स बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि वो हेड आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 ही रहेगी, या टेल आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 ही रहेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ए एंड बी टेक एम टू अ टारगेट। ठीक है बेटा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट 90%, यानी कि 90% हिट करेगा, 10% हिट नहीं करेगा, एंड ऑफ बी मिसिंग द टारगेट है 90%, और बी है वो 90% मिस करेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी मिस द टारगेट। दोनों क्या है बेटा, टारगेट को मिस कर दें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या ही दिक्कत है बेटा, दोनों टारगेट को मिस कर दें, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो ए की मिसिंग की कितनी है 10%, और इसकी मिसिंग की कितनी है 90%, दोनों को मिस ही करवाना है। तो आप क्या करोगे बेटा, कर सकते हो, क्या करवाना है देखो जरा। इसकी हिटिंग की कितनी है 90% है, इट मीन मिसिंग की कितनी होगी, तो ये आपकी 10% आ गई। ठीक है, 10% का मतलब कितना है 0.1, और यहाँ पे कितना है 0.9। ठीक है, अगर आप इसको लिखोगे तो कितना आएगा 0.09। अगर इसे परसेंट में लिखना है तो आप क्या करोगे इसको 9/100, इट मीन्स दिस इज 9%। मतलब अगर दोनों मिस करें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर 9% इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों मिस करेंगे। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो, इफ 12 person working 12 hours a day dig 12 meters of a tunnel in 12 days, in how many men are required to dig additional 4 meters of tunnel, given that they work 4 hours a day for 4 days। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 12 आदमी हैं, 12 घंटे तक काम करते हैं, और क्या करते हैं डिग 12 मीटर्स ऑफ टनल, 12 मीटर की टनल को कितने 12 दिन में खोदते हैं। आप ऐसे लिखो 12 आदमी 12 घंटे तक काम किए, 12 दिन लिए, और कितनी 12 मीटर की टनल बनाई। ठीक है, पक्का। हाउ मैनी मेन्स आर रिक्वायर्ड, हमें अब निकालना कितने आदमी हमको चाहिए। ठीक है बेटा, मैन चाहिए। एडिशनल 4 मीटर्स ऑफ टनल, हमें क्या एडिशनल 4 मीटर टनल और खुदवानी है इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, गिवन दैट दे वर्क 4 आवर्स अ डे फॉर 4 डे, उन पर नंबर ऑफ दिन दे दिए, नंबर ऑफ आवर दे दिए, हमें क्या होगा 4 मीटर एडिशनल टनल और खुदवानी है। समझ में आ रहा है, हमें क्या है बेटा एडिशनल क्या 4 मीटर टनल और खुदवानी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो देखो हमें इसके लिए कितने आदमी चाहिए, इससे तो खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, ये कितना है 4×12, इट मीन्स एम की वैल्यू कितनी आएगी, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 36। कितनी आएगी 36। देख लो बेटा, कोई दिक्कत परेशानी है आपको यहाँ पे, पक्का। हमको क्या है 36 आदमी और मिल जाए तो वो काम कर देंगे। इतना 4 मीटर टनल है, उसको 4 दिन में 4 घंटे तक, एक दिन में 4 घंटे काम करके खोद के पकड़ कर खत्म कर देंगे उसको। समझ में आ रहा है। देखो है कुछ नहीं, आपको लगाना यही है, क्या लगाया मैंने यहाँ पे M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। आई होप ये सबको आता है बेटा, यही लगेगा, देख लो बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस इनकरिंग लॉस ऑफ 20%। ठीक है बेटा, इफ़ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल फॉर 20 रुपीज़ मोर ही वुड हैव अर्न 20% प्रॉफिट। यानी कि जो 20 रुपये है वो 40% की वैल्यू होगी। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो 40% 20 है तो 100% कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, खत्म। अब इसमें कुछ लिखना पड़े करना पड़े तो गलत बात है। ठीक है, जब देखो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 60%, ओके, एंड द सेम टाइम इट्स डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 60%। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया कितना 60%, मतलब ये कितना हो गया 160% हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया 60%, मतलब कितना रह गया बेटा 40% रह गया। ठीक है, तो देखो ये कितना बढ़ गया, ये 4 चौक 16, यानी कि ये कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया अपने पुराने वाले से। देख लो, कोई दिक्कत परेशानी है, समझ में आ रहा है। चले अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC वन ऑफ द एंगल्स इज एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल्स,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू अबाउट द ट्रायंगल ABC। देखो जो एक एंगल है वो दो जो रिमेनिंग एंगल है उनका एवरेज होगा हमेशा, ठीक है। तो अब से कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो हमेशा सही होगा। तो देखो वैसे कोई दिक्कत वाली बात है। देखो अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लेते हैं दो एंगल, ये x है ये y है, तो ये हमेशा क्या आएगा x प्लस y2, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो मैं कैसे लूँगा, इसे मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूँ 2x/2, इसको भी क्या है 2y/2। तो देखोगे यहाँ पे x ये 3x कितना होगा 3x और 3y, तो आप कैसे लिखोगे 3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 180। यहाँ से निकालो तो कितनी बात बेटा ये 60, यानी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 120। यानी कि आपको पता है x प्लस y 120 है, तो ये हमेशा कितने आने वाला है, ये हमेशा 60 डिग्री आने वाला है, चाहे कुछ भी हो, खत्म। और जो ये एंगल कुछ भी हो, कुछ भी सकते हैं बेटा, ये 30 हो सकता है, 90 हो सकता है, 40 हो सकता है, और वो 80 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 60 होगा क्योंकि इन दोनों का एवरेज है। समझ में आ रहा है, पक्का मज़ा आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर एस। ठीक है बेटा, हमारे पास एक सर्कल है सी, उसका एरिया क्या है, इक्वल है किसके, सर्कल एस के इक्वल है, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे लिखो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 7 नीचे ऊपर जाएगा 7/22 या 1/पाई लिख लो, ठीक है। हमसे कहना क्या चाह रहा है, देन द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का स्क्वायर क्या होता है 2 पाई r इसका स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ एस, यानी कि क्या है इसका स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या होगे 4a, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, यानी 4a यानी 16a स्क्वायर, हमको ये चाहिए। तो मैं इसको जरा लिख लूँ, कैसे आएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16a स्क्वायर। अब देखो हमारे पास आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/22, ठीक है। तो 7/22 मतलब क्या, मैं डायरेक्ट पाई लिख दूँ इसको 1/पाई। तो इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा 4 पाई स्क्वायर तो है, ठीक है, ये 16 तो है, इंटू ये क्या 1/पाई। तो देखो ये पाई, इस पाई से पाई खत्म, इससे कितना ये 4 बार, इसकी वैल्यू लिखो कितनी आएगी 22/7 गुणा 4, ठीक। 4 से कितना ये 2 बार, ये कितना 11 बार, मतलब हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 11/14। देख लो बेटा 11/14 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन भाई कौन पूछता है ना, कह रहा है लास्ट डेट ऑफ द नंबर 32,015 लिखा है, कह रहा है लास्ट डेट ऑफ द नंबर की क्या है। अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ, लास्ट डेट नंबर बताने में आपको, देख लो लास्ट डेट बता दो, खत्म खत्म 5 होगी बेटा। लास्ट डेट मतलब क्या, यूनिट डेट पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत परेशानी है, पक्का। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49%। 49% लिखा हुआ है, देखो 49% उसका चाहिए हमको स्क्वायर रूट, तो हमको इसको 49% को मैं ऐसे लिखता हूँ 40/100, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आपका होगा सर 7/10। लेकिन आपको तो क्या है परसेंट में चाहिए, तो यहाँ भी एक जीरो लगाओ, यहाँ भी लिखो। अब क्या हम इसको 70% लिख सकते हैं, आपका भी हाँ, तो 49% का स्क्वायर रूट क्या आएगा 70%। मज़ा आ गया ना, जादू है सर ये बेटा, जादू ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ भी नहीं हो उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो क्या है बेटा, लॉग इन द ब्रैकेट 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे लिख लो ना, लॉग तो है ब्रैकेट में क्या है 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 40 + 20 आ जाएगा, 40 - 20 आ जाएगा, तो ये 16 × 20 हो जाएगा बेटा। यानी कि आप क्या लिख सकते हो log 60 + log 20, खत्म। अब बताओ इसमें ऐसा क्या करना है जो आप नहीं कर सकते, इस कितना ही आसान है बताओ। समझ में आ रहा है, बहुत आसान आता है बेटा, बहुत आसान, मैं फिर से कह रहा हूँ, समझ में आ रही है। चले अगले क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या कह रहा है, 12 persons meet in a conference and each shakes hand with each other, how many handshakes take place। क्या क्या है बेटा, 12 × 11 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 11 × 6 कर दो, 66 का आंसर आ जाएगा, खत्म। 12 × 11 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 से 12 को डिवाइड कर लो 6 टाइम, 11 × 6 कर लो कितना 66 आंसर आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट देखो, इफ इंक्रीजिंग 20/50 p% गिव्स द सेम रिजल्ट एज डिक्रीजिंग 60/p%, देन व्हाट इज p% ऑफ 70। अब इसमें क्या दिक्कत है, देखो अगर मैं देखूँ ऐसे लिख लो 20 ऑफ 100 + p%, ठीक, यही होगा ना, इक्वल टू, आप कैसे लिख लो बेटा इसको, इसे यहाँ परसेंटेज यहाँ लगा लें, ठीक है। आप लिख लो बेटा कितना है 60 ऑफ 100 माइनस p%, ठीक। तो देखो ये 60 है, 20 है, तो बेटा ये कितनी बार, ये एक बार, ये 3 बार, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिख लो 100 + p% इक्वल टू 300 माइनस 3p%, तो ये p% और 3p% कितना हो जाएगा 4p%, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 400 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सॉरी 200 रह जाएगा बेटा,
200। तो यहाँ से p परसेंट की वैल्यू निकालना कितनी आएगी बेटा 50%, मतलब कितना कर दो बेटा 50%। तो 70 का 50% कितना होता है 35, वही इसका आंसर हो गया खत्म। देख लो ये 50 सही है कि नहीं है। अगर आप 20 को कितना 25% से बढ़ा दो, 50% बढ़ा दो 30 हो गया, और 60 को 50% कम कर दो 30 हो गया, मतलब सही है बेटा खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई अ डिवाइजर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 24 व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाई द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 11। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक नंबर है जिसको 24 से क्या किया, वो सॉरी 24 रिमाइंडर देता है, ठीक है। जब इसके डबल को अगर हम क्या करें बेटा उसी नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना देता है 11 देता है। तो जरा ये देखो, तो 24 पहले भी 24 देगा, अगर जो दूसरा इसका डबल किया फिर से तो वही हमने फिर से किया है तो फिर से भी 24 देगा, यानी टोटल रिमाइंडर कितना देना चाहिए 48 देना चाहिए था। लेकिन अब भी कितना दे रहा है 11 दे रहा है, मतलब क्या 48 को डिवाइड किया होगा तब 11 आया होगा। तो 48 माइनस 11 कर दूँ तो क्या नंबर नहीं आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट। तो 48 माइनस 11 करोगे आंसर कितना आ जाएगा 37। आसान है। देखो आप ऐसे देखो ना, कोई भी नंबर हो, आप 24 ही मान लो, 24 को आपने किसी से डिवाइड किया उसने 24 रिमाइंडर दिया। जो भी नंबर था आपका, ये एन नंबर था, आपने के से डिवाइड किया, इसने 24 रिमाइंडर दिया। आपने क्या है इसको डबल कर दिया, यानी कि 2n कर दिया, तो ये 24 से डबल होना चाहिए था 48, लेकिन ये 48 तो नहीं दिया 11 दिया। तो आप 48 को किससे डिवाइड करो 11 रिमाइंडर दे, तो देखोगे 48 को आप क्या है 48 माइनस 11 कर दो, मतलब क्या है 37 से डिवाइड कर दो, आपको क्या 11 रिमाइंडर दे देगा खत्म। पक्का। चलें बेटा अगले क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ओके बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। इन हाउ मेनी वेज कैन 15 पीपल बी सीटेड अराउंड 2 राउंड टेबल्स विद सीटिंग कैपेसिटीज ऑफ 7 and 8 पीपल। देखो बेटा हमारे पास 15 लोग हैं, ठीक है, उनमें से हमको क्या है 7 और 8 पीपल करके बिठाने हैं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर हमारे पास 15 पीपल हैं, देखो बेटा अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पीपल हैं या n नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, अगर उनको क्या बेटा सर्कुलर वे में अरेंज करना है और अगर वो आर्टिकल डिफरेंट डिस्टिंक्ट है तो यू कैन अरेंज देन आर्टिकल in n-1 फैक्टोरियल। इफ द आर्टिकल इज सेम इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर दोनों बेटा सेम है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो बेटा आप उन्हें कैसे अरेंज कर रहे होगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बेटा वो सिर्फ हाफ बेज रह जाएंगे, चाहे आप उसको क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या बेटा पर्सन है, तो पर्सन तो बेटा डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो फिर ये तो नहीं चलेगा, आपको ये लगाना होगा। अभी जरा ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल 15 पीपल है, उनमें से 7 या 8, पहले उसने कहा है 7 उसके बाद 8, तो बेटा आप 7 ले लो और 8 ले लो, पहले 7 ले लें। तो देखो अगर आप 7 पीपल को सिलेक्ट करोगे तो बेटा कैसे सिलेक्ट करोगे 15C7, दिस इज द सिलेक्शन, ठीक है। आपने 7 लोगों को सिलेक्ट कर दिया, अब 7 लोगों को बिठाना है उस सर्कुलर टेबल के अराउंड, तो बेटा आप उसे कैसे बुलाओगे 7-1, इट मीन्स यू कैन से 7-1 फैक्टोरियल। अच्छा जो रिमेनिंग है बेटा वो तो 8 ही रह गए, तो उनमें तो सिलेक्शन की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या है बेटा आप देखो कैसे बिठाओगे, अगर जो 8 पीपल हैं तो उनको भी सर हम बिठाएंगे 8-1 फैक्टोरियल। तो बच्चों अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आपको ये हमको समझ में आएगा 15C7 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक। लेकिन अगर ऑप्शन चेक करोगे तो वहाँ पे 15C8 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखोगे तो बेटा ये जो है आपके पास 15C7 या 15C8 बोथ आर सेम स्टूडेंट्स, 15C7 is same as 15C8, so you can just replace। इसका मतलब ये है कि उसने पहले बेटा 8 लोगों को ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग 7 रह गए उनको बिठा दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो कोई डिफरेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ओके तो बेटा आप इसको ही ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बेटा 15C8 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, दैट्स वाई यू कैन से ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड जो है बेटा आपका वो करेक्ट चॉइस है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 200 to 400 दैट आर मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का पहले सबसे छोटा मल्टीपल निकालो। तो देखो 7 से क्या है आप 49 का 4 टाइम करोगे तो कितना 196 उसमें 7 और ऐड कर दो, मतलब कितना 203। सबसे छोटा नंबर 200 के बाद, मतलब क्या है 200 के बाद सबसे छोटा नंबर 203 आएगा जो 7 से डिवाइड होगा, नेक्स्ट नंबर 210 होगा। अब सबसे बड़ा निकालो, सबसे बड़ा निकालने के 203 का डबल करना 400 की चाहिए ना, 406 होना चाहिए था, 406 में 7 कम कर दो, मतलब कितना बेटा 399 होगा सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा आ गया, सबसे बड़ा नंबर आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो कितना आएगा, तो 399 माइनस 203। तो देखो ये 400 माइनस 203 करूँगा तो कितना आ जाएगा 197, उसमें से क्या 196 196 डिवाइडेड बाई 7 से करना 7 दूनी 14 7 8 56 प्लस 1 करोगे तो ये क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, मतलब टोटल टर्म्स कितने 29 है। अगर टोटल टर्म्स 29 है, टोटल टर्म का सम चाहिए, आप कैसे लिखोगे बेटा 29/2 और ये कितना लिखोगे 203 प्लस 399, देख लो बेटा, ठीक है। तो 29/2 तो लिखा ही हुआ है, और ये देखो बेटा कितना हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 400, 200 400 600 यानी कितना हो जाएगा 602।
इससे कितना बेटा 301, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 29 एकम 29, 29 30 87। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो मुझे, 8729 आंसर आएगा। पक्का मज़ा आ रहा है ना? देखो अगर सही में आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट लिख के बता देना बेटा, उस क्वेश्चन को पूरा एकदम कहते हैं ना फुल वे में एक्सप्लेन कर दिया है, सो डोंट वरी। ये तो डायरेक्ट है, अभी तो मैंने आपको ऑप्शन देखना भी नहीं ज़्यादा बताया। इन क्वेश्चंस को मैं इतना भी टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा सॉल्व करते समय, समझो आप। अगर जेन्युइन आप हो, जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। आप उसको और भी जल्दी डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो खत्म, डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो खत्म, आपको नहीं है टाइम देना वहाँ पे, बिल्कुल समझ रहे हो। चले अगले क्वेश्चन पे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ टू ब्रदर्स इज अ प्राइम नंबर, ओके, सम ऑफ देयर एजेज इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। इफ द ओल्डर ब्रदर 28 ईयर्स ओल्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी एजेज ऑफ द यंगर ब्रदर कैन बी टेकन, ठीक है। तो देखो बड़े वाले की तो 28 साल है, अब 28 में क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो क्या है आपकी मतलब प्राइम नंबर है। तो देखो 28 के पहले प्राइम कौन सा आता है, 28 के पहले प्राइम आता है 23, ठीक है। तो अगर इसमें 5 माइनस कर दूँ, अगर इसमें 5 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, तो आपका वो 33 हो जाएगा। तो यानी कि एडिशन वाला तो प्राइम नहीं, मतलब 5 तो नहीं लोगे। 23 के बाद 23 से पहले प्राइम कौन सा आता है, तो देखोगे 19 के लिए बेटा इसमें कितना, आप 19 के लिए आप इसमें से माइनस कितना करोगे, तो आप कहोगे सर हमें 19 चाहिए, तो इसमें से कितना आप 9 माइनस कर दो। 9 माइनस करोगे तो 9 प्लस भी करना पड़ेगा, 9 प्लस करोगे तो 37 हो गया, 9 माइनस करोगे तो 19 होगा। मतलब क्या है, जो आपके पास छोटे वाले की एज है वो देख लो आपको, वो आपको दिख गई। एक तो आपके पास 9 आ गया जिससे आपको क्या है वो मिल रहा है प्राइम, समझ में आया, डिफरेंस और एडिशन दोनों प्राइम मिल रहा है, ठीक है। 19 से पहले कितना आता है 17, 17 का मतलब कितना हो गया 11, आप ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप 11 इधर ऐड करोगे तो कितना आपका ऐड करोगे तो कितना 39 हो जाएगा, मतलब 11 तो नहीं लोगे क्योंकि 39 प्राइम नहीं होता, तो 17 नहीं जाएगा। 17 से पहले कितना आता है 13 चाहिए, तो बेटा क्या माइनस आपको कितना करना पड़ेगा 15 करना पड़ेगा, -15 और +15, -15 और +15 करोगे तो आपको पता है 15 ऐड करोगे तो कितना 43 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। तो यानी कि ये कहानी सही है, मतलब क्या 15 भी उसकी एक ही हो सकती है। अब 13 से पहले कितना आता है 11 मतलब क्या -17 करना पड़ेगा, -17 और +17, 7 8 15 मतलब क्या +17 नहीं चलेगा, 17 नहीं होगा। 11 से पहले कितना आता है तो देखोगे आप 11 से पहले आता है 7, ठीक है। अगर 7 चाहिए तो -21 करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या -21 करेंगे तो +21 भी करना पड़ेगा, कर लो बेटा +21 भी कर लो। +21 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा, ये तो गलत बात है, समझ में आ रहा है पक्का, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता, श्योर, ठीक। अब देखो जरा क्या 7 से पहले कितना आता है तो आप कहोगे 5, तो यानी कितना करेंगे -23 और +23, ठीक है। -23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और +23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4 और ये 8 3 11, यानी कितना 51 आ जाएगा बेटा। तो ये तो गलत बात है, तो 25 नहीं होगा, ठीक है, 23 भी नहीं होगा। और उसके पहले कितना आता है 3, तो यानी कितना 25, तो 25 इधर और 25 इधर, ठीक है। तो जरा देखो 25 अगर आप इधर लिखोगे -25 करोगे और इधर कितना बेटा +25 करोगे आप, तो -25 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, +25 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 53 आ जाएगा, यानी कि ये बात सही है, यानी कि 53 25 भी चलेगा। तो हमारे पास कौन कौन से चलने वाले हैं बेटा 9 15 एंड 25, हमारे पास क्या है टोटल 3 नंबर है जो चलने वाले हैं, कौन कौन से बेटा 9 15 और 25, यानी कि टोटल इसमें 3 आंसर लगाओगे और आगे बढ़ोगे। ये क्वेश्चन नो डाउट लॉजिकल था, इसलिए मैंने इसे ऐसे बताया बेटा, नहीं तो आप उसे वैसे करोगे तो ना वो दिक्कत करेगा आपको बहुत। लॉजिकल है तो लॉजिक से ही उसे सोचो तो हो जाएगा, श्योर, समझ में आ रहा है पक्का। तो हमें ना उसमें सारे नंबर बेटा पुट करके देखने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं है। देखिए बेटा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12 18 21 28 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट आप चाहो तो ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है, अदरवाइज तो आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम से आपको 5 डिजिट का नंबर निकालना पड़ेगा, सबसे छोटा वही है ना लीस्ट, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर निकालना पड़ेगा और उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं तो वो नंबर मेरा इन सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी का रूल जिसे पता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा एक बार, 11019, अगर इसमें 1 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा 11018। देखो पहले किससे डिवाइड होना चाहिए, तो देखोगे ये 12 से भी 18 से भी 21 से भी और 28 से भी। तो देखो 12 के लिए क्या बेटा 4 और 3 होना चाहिए, 12 के लिए देखो 4 और 3, तो देखो क्या है 3 से डिवाइड है नहीं, आप देखो 8 और 3 11 है ना, 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता आपका। दूसरा देखते हैं 1110080, क्योंकि एक कम लिखना है, ये 3 से डिविजल है, ये 4 से डिविजल है, ठीक है पक्का। और ये क्या 9 से है, आप कहोगे सर 9 से भी है क्योंकि 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। अब देखो किसके 7 से इसे और चेक कर लो, अगर 7 से डिविजल है या नहीं है, तो ये 7 से भाग दे के देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो 7 एकम 7 कितना 3, यहाँ कितना 30 हो गया, 7 चौक 28 कितना बेटा 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 0, यानी 7 से भी डिविजल है ये, यानी कि ये क्या बेटा 7 से भी है 4 से भी है 9 से भी है 3 से, मतलब क्या यही आंसर होगा,
अगर इससे आपको बड़ा कोई दिखता है तो देख लो, बस इसे छोटा। तो जब एक और चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, आपके पास कौन कौन से हैं, 10058। अगर इसको देखोगे तो 8 5 13 14, 3 से डिविजन नहीं है, खत्म बेटा। और तीसरा क्या है, 10288 2288, तो 8 8 16 16 2 18 19, ये भी 3 से नहीं, मतलब क्या है, यही इसका आंसर है, खत्म करो। यही तरीका होता है वहाँ पे डायरेक्ट चेक करने का यार, आप सॉल्व तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा उसमें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड अ 20% मिथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन बी मिक्स्ड विद 50% मिथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन सो दैट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन हैज 40% मिथाइल। इसमें क्या बेटा, 20 और 50 40 बनाना है, किस रेशियो मिला दो लो बेटा, 20 50 बनाना कितना है 40, किस रेशियो मिला दोगे तो बेटा आपको दिखेगा 10 20, इट मीन्स 1:2 में मिला दो, आपके पास बन जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन फटाफट, देखिए क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन मूव 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड टेक 2 hours लेस, ठीक है बेटा, एंड इफ ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड टेक 3 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन। अब देखो ये सेम क्वेश्चन वैसा ही बन गया, सेम। देखो बेटा अगर ये x थी इसकी स्पीड तो इसे टाइम t लगता था, अब स्पीड कितनी होगी बेटा 10 किलोमीटर फास्टर, इट मीन्स x + 10, तो टाइम कितना हो गया बेटा इसका 2 hours लेस, इट मीन्स t - 2, ठीक है। नाउ इफ 10 किलोमीटर स्लोअर इट मीन्स x - 10, अभी टाइम क्या हो गया बेटा 3 hours आपके मोर, यानी कि कितना हो गया t+3। क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस तो बेटा सब जगह कॉन्स्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x × t = इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा xt - 2x, ओके, प्लस 10t - 20, ठीक है। xt से xt खत्म हो गया तो 2x इधर ले आओ, 2x - 10t + 20 = 0, तो यहाँ से 2 खत्म कर दो तो x - 5t + 10 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन और बनाना यहाँ से, तो आपको दिख रहा है xt = इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा xt + 3x - 10t, ठीक है, और -30। मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ -10t - 30 = 0। हमारे पास ये क्या दिया हुआ x - 5t + 10 = 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो देखो कैसे, इसमें कितना बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसे क्या है माइनस, इसे प्लस और इसे माइनस, इसको ये खत्म हो गया, ठीक है। ये 2 कितना 2 और 3x - 2x करोगे तो कितना x रह गया, ये कितना बेटा देखो 30 तो है ही, और ये 20 इसमें और ऐड हो जाएगा, मतलब क्या इधर जाके 50 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। x क्या है स्पीड, उसकी स्पीड कितनी होगी 50 किलोमीटर पर घंटा आ गई, x अगर स्पीड है तो इसमें रख दो, ये 50 50 उधर 60 60 उधर जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 5 60, यानी कि 12 आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। हमारे पास x भी आ गया, t आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 12 5 60, इट मीन 600 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है, खत्म हो गया बेटा। देख लो बेटा इतना आसान क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है पक्का, देखो जो है वो है, ठीक पक्का। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर, ठीक है बेटा। असैसिनेशन दिया हुआ है आपको, ASSASSINATION, दिस इज द वर्ड असैसिनेशन। यहाँ पे देखो एस हैं कितने, इन चारों एस को आपको एक साथ रख के रखना है, ठीक है। तो इन चारों एस से तो आपका एक वर्ड बनेगा एस 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 एस, ठीक। बाकी के कितने रह गए इसके अलावा, टोटल काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, टोटल 13 वर्ड है, मतलब 9 वर्ड और रिमेनिंग रह गए, 9 वर्ड्स। तो पहले देखो हमारे पास टोटल वर्ड कितने हो गए 10 वर्ड, यानी 10 फैक्टोरियल। अब इसमें देखो सेम सेम क्या रहा है, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, 3 तो ए हो गया, यानी कि 3 फैक्टोरियल। आपके एन कितने हो गए 1 2 2 एन हो गए, इट मीन्स 2 फैक्टोरियल। और क्या है बेटा आपके पास आई, एक आई ये रहा एक आई ये रहा, यानी 2 आई, और तो कुछ है नहीं उसके अलावा, तो ओ और टी है, ठीक है, वो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारे पास ये आंसर है बेटा कंप्लीट, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ बेटा आपको। अब देखो सॉल्व आप कैसे कर सकते हो इसको, पूरा खोल लो 10 × 9, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन बेटा आपको दिया नहीं है, दिया होता तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, हमारे पास क्या है बेटा 3 फैक्टोरियल × 2 × 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, ये भी खत्म हो गया। हमें सिर्फ इतने बेटा नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैसे कर सकते हो आप, करने के तरीके बहुत सारे हैं। देखो 6 5 30, 3 7 21, 210, और 21 21 अट्ठे करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और ये 8 और आ गया, यानी कि कितना आ जाएगा 168, मतलब कितना है 1680, 1680 × 9, तो आप कैसे करोगे 1680 × 9 × 10, यानी कि आप यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लो, ठीक है। तो 1680 × 9 करोगे
तो देखो 9 2 जीरो लगे लगे रहने दो, और 9 छः 54, 54 और 7 करोगे तो कितना बेटा 61, ठीक है। एंड 9 का 9, 9 और 6 15, 151200 चेक कर लो बेटा, आसान। तो वो कुछ नहीं था, बस मल्टीप्लिकेशन था। आप चाहो तो उसे डेट सम चेक कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। इन अ लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 प्राइजेज आर अवार्डेड, ठीक है बेटा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ़ यू बाई अ टिकट। अगर बेटा आपने एक टिकट खरीदी तो देखो आपको प्राइज नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। पहले देखो, अगर आपने 10,000 टिकट टोटल बिक गई, उसको प्राइज निकलने कितने लोगों के, तो आप कहोगे सिर्फ 10 प्राइज निकलने, यानी कि 10 लोगों को सिर्फ प्राइज मिलेगा, मतलब 9,990 लोग हैं जिनको प्राइज नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। टोटल टिकट हैं कितनी 10,000, तो आपको क्या कहिए प्राइस ना मिले इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे 9,990 डिवाइड बाई 10,000, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब हमारे पास आंसर क्या आना है 999 डिवाइड बाई 1,000। चेक कर लो 999 डिवाइड बाई 1,000। समझ में आया, मज़ा आया पक्का। चला अगले क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। अ मैन डिसाइड्स टू ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 8 hours, ठीक है बेटा, पार्सली बाई फुट एंड पार्सली ऑन अ बाइसिकल, और इफ़ हिज स्पीड ऑन फुट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन बाइसिकल इज 16 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस वुड ही ट्रेवल ऑन फुट। अब इसमें क्या दिक्कत है, देखो बेटा ये आपको 8 दी हुई है, ये आपको 16 दी हुई है, एवरेज कितनी आएगी 80/8 कर दो 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इट मीन्स रेशियो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। वहाँ पे टोटल टाइम है कितना 8 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 6 घंटे हो जाएगा, ये 2 घंटे हो जाएगा। ऑन फुट की बात कर रहा है तो ये है 6, ऑन फुट ही पूछ रहे हैं ना, वो फुट से कितना ज़्यादा, तो देखो ये फुट ही चल रहा है ना, ये उसकी ऑन फुट की स्पीड है, तो 6 × 8 कर दो तो कितना 48 किलोमीटर। देख लो बेटा बहुत किलोमीटर, तो क्या पता चलता रहा है, बहुत बढ़िया आदमी है, तो बहुत मेहनती है आदमी भाई साहब, समझ में आ रहा है पक्का। चलें अगले क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है। ड्यू टू अ 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 किलोग्राम लेस फॉर ₹400, ठीक है। 400 रुपये में जो 400 रुपये हैं, जिसकी वजह से वो कितना 20 किलोग्राम कम खरीद पाता है। तो देखो जो 400 रुपये हैं वो 20 किलोग्राम कम क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि जो उसका 25% भाग है ना, वो तो इंक्रीज प्राइस में चला गया। तो अगर इसके 25% की वैल्यू निकालो तो 25% की वैल्यू कितनी आएगी, तो कहोगे आप 100 रुपीज़। क्या वो 100 रुपीज़ में 20 किलोग्राम चावल नहीं खरीद सकता है, उतने में ही तो खरीदेगा बेटा। तो देखो 100 रुपीज़ में 20 किलोग्राम चावल, तो उसका नई रेट ही पूछ रहा है, तो क्या करोगे 100 डिवाइड बाई 20 कर दो, मतलब कितना 5 रुपये पर किलोग्राम, खत्म। जादू है, जादू ही है बेटा, लेकिन वो ना आपको नहीं दिखता केवल बस, ठीक है। आप भी देखना सीख जाओगे, अगर जैसे मैं देखता हूँ वैसे देखोगे तो आपको दिख रहा है 400 का 25% 100 और 20 किलोग्राम कम खरीदना, मतलब 100 रुपये अगर और ले आए ना तो उसको 20 किलोग्राम चावल और मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो मतलब 100 रुपये में 20 किलोग्राम मिल जाएंगे ना, तो बेटा अभी रेट कितना है 5 रुपये पर किलोग्राम, खत्म। ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो जरा, अ टॉय वेइंग 24 ग्राम, एक जो टॉय है उसका वेट आपको दिया हुआ है, एलॉय ऑफ 2 मेटल्स इज वर्थ ₹174, ठीक है बेटा। बट इफ़ द वेट्स ऑफ द 2 मेटल्स बी इंटरचेंज, ठीक है बेटा, द टॉय वुड बी वर्थ ऑफ ₹160, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 मेटल इज ₹8 पर ग्राम, ठीक है बेटा, देन फाइंड द प्राइस ऑफ द अदर मेटल यूज टू मेक द टॉय। अब देखो मुझे तो दिख रहा है ये 6 है, उधर से कितना है ये 174 है, वो 24 है, 24 है, यानी कि 24 से कितनी बार जाएगा आप देखोगे तो 24 पिंग 120, 144 6, और ये कितना 144 24 है, यानी कि कुछ 6 से ऊपर जा रहा होगा, यानी कि एवरेज यहाँ पे 6 से कुछ ऊपर होगा, यहाँ 6 से थोड़ा सा इधर भी ऊपर होगा, मतलब ये 8 है, मतलब 8 से कम होगा, 8 से कम 4 वाला नहीं आएगा बेटा, 5 वाला नहीं आएगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा आ रहा है, तो 6 होगा, ख़त्म। देखो जो जिसे थोड़ा सा भी आइडिया है वो तुरंत 6 लगा के आगे निकल जाएगा, जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए देखो तरीका है, तरीके से आप कर लो। जिसको दिख रहा है ना वो दोनों 6 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या 6 होना चाहिए आपका, क्योंकि वो 8 है, तो 8 और 6 के बीच में तभी आएगा बेटा वो, समझ रहे हो। 4 भी हो सकता था, लेकिन 4 होगा नहीं, क्योंकि वो 6 से बहुत मतलब दोनों जगह ही जाता है, एक जगह कम हो जाता, ज़्यादा कम हो जाता, तो आप सोचते हो वो चीज़, ठीक। तो ज़रा देख लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा। देखो मैं मान लेता हूँ x ग्राम मान लेता हूँ टोटल, पहले ए और बी दोनों मान लेते हैं। जो पहले किसका बेटा, फाइंड द प्राइस ऑफ द अदर मेटल यूज, पहले का प्राइस मान लो 8 है, 8 के उसने कितने 1 किलोग्राम लिए या x किलोग्राम ले लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। तो दूसरे का प्राइस मान लेते हैं क्या है बेटा, बी है, उसके कितने हो जाएंगे, तो 24 माइनस एक्स किलोग्राम, और उसके टोटल रुपए उसने कितने दिए 176 रुपीज़ दिए। दूसरे में क्या हो गया, जो 8 है उसके उसने कितने 24 माइनस एक्स किलोग्राम मिलाई, और बी है उसके एक्स किलोग्राम मिलाई, और उसने रुपए कितने दिए 162 रुपये मिले,
ठीक है, आपको ये दोनों सिर्फ इक्वेशन बेटा सॉल्व करनी है। तो देखो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये 8x है प्लस ये कितना है 24b माइनस bx इज इक्वल टू 176। इसको लिख लेना बेटा कितना है 24 24 अट्ठे 24 96 96 का डबल करो 192 192 माइनस 8x, ठीक है, प्लस bx इज इक्वल टू 162 bx से bx 8x से 8x, ठीक है। ये कितना है 24b है और ये 192 उधर ले जाओ बेटा, तो 24b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये देखो 100 100 200 200 और 7 और 6 13 यानी कि 130 यानी 330 338 338 माइनस 200 कर लो, 338 माइनस 200 करोगे तो कितना 138 138 और 8 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 144 144 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही उसका रेट है बेटा 6 किलोग्राम पर केजी पर ग्राम, 6 रुपीज़ पर ग्राम, सॉरी। समझ में आ रहा है पक्का। चलें बेटा अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 3 bells rings at an interval of 46 48 60 and 90 minutes, ओके बेटा, रेस्पेक्टिवली इफ ऑल द 3 bells आपका क्या ये रिंग टुगेदर एट 10 AM, ठीक है बेटा, एट व्हाट टाइम विल ऑल द 3 रिंग अगेन एट दैट डे, वो बेटा कितने बजे बजेंगी उसी दिन, ठीक है। तो देखो 48 60 और 90 इनका एलसीएम लेना है बेटा, 48 60 और 90। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इनका ये 90 है तो इसे कैसे 9 गुणा 5 गुणा 2, ये 60 है तो कितना 4 3 12 5 60 और ये 48 है 12 चौक 48 यानी 16 3 48 16 गुणा 3, एलसीएम दूंगा तो कितना होगा 16 गुणा 9 गुणा 5, ठीक है। 16 5 9 72 यानी कि 720 मिनट, 720 मिनट को घंटे बनाओ, ये 0 यानी कितना 12 घंटे, 12 घंटे बाद बेटा वो फिर से बजेंगी। अभी कितने टाइम बजाए सुबह 10 तो फिर रात के 10 बजे फिर से बजेगी। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलेगा क्वेश्चन पे, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, देखो हमें इसकी क्या है लास्ट 2 डिजिट बतानी बेटा, क्या है 15 इंटू 37 15 इंटू 37 इंटू 63 इंटू 51 इंटू कितना है 97 इंटू 17। तो बेटा देखो अगर आपको किसी की भी लास्ट डेट बतानी है तो मतलब क्या बेटा, आप अगर उसको 100 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर बता दो, आपको पता है अगर किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर दो तो हमेशा वो आपको लास्ट डेट देगा, मतलब लास्ट 2 डेट देगा। 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डेट देगा, 100 से डिवाइड करोगे तो बेटा लास्ट की 2 डेट देगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपको इस एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक। अगर देखो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो तो आप ध्यान से देखोगे ये कितना 5 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से कितना बेटा 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना 20 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या इसे 20 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर बताना है बेटा। देखो कितना आसान है, देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये कितना देगा +3, इसको डिवाइड करोगे तो कितना देगा -3, ठीक। इसको डिवाइड करोगे तो कितना देगा, आप कहोगे सर +3, इसको डिवाइड करोगे तो कितना देगा, आप कहोगे सर -9, इसको डिवाइड करोगे तो कितना देगा -3, है ना, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना देगा, आप कहोगे सर -3। देख लो ये रिमाइंडर्स हो गए 20 से डिवाइड करने पे। जरा देखो 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हमारे अगर रिमाइंडर देखें यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3 3 3 9 3 एंड 3। अब इस कंप्लीट को फिर से 20 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकाल लो। तो देखो कैसे निकालना बेटा, 3 3 9 3 27, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 7, ठीक। 9 3 27 फिर से कितना आ जाएगा प्लस का 7 और ये +3 है तो ये इतना दिखा रहे हैं तो कोई नहीं। 7 21 ये कितना देगा बेटा, प्लस का 1 रिमाइंडर देगा और ये +7 है यानी कि +7 × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 7 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन हमको पता है हमने इस एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड किया था बेटा, तो ये तो रिमाइंडर तब आया जब हमने 20 से डिवाइड किया है, लेकिन मुझे एक्चुअली डिवाइड करना है 100 से। मतलब क्या है बेटा, जो मैंने इसे 5 से कैंसिल आउट किया था उस 5 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 35। ध्यान रखना जब भी आप इसको जिस नंबर से सिंप्लीफाई करोगे बाद में क्या उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपको जो रिमाइंडर फाइंड करना है वो 100 से करना है ना कि 20 से। सो दिस इज द वे टू हैंडल दिस क्वेश्चन बेटा। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, समझ रहे हो, नहीं तो बेटा आप 2 डेट मल्टीप्लाई करते रहो और करते रहो फिर करते रहो। चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर अ बॉल रिबाउंड्स 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन। मतलब देखो इसका मतलब ये है कि मान लो ये बॉल कहीं यहाँ से गिराएगी, ये यहाँ से इस ग्राउंड पे आई, उसके बाद कितना बेटा इसके 4/5 तक उठी, कितना बेटा 4/5, मान लो ये 1 थी तो इतना 4/5 तक उठी, फिर से नीचे आई, कितनी बेटा 4/5 नीचे भी आई, फिर क्या है फिर से उठी, ठीक। तो इसका ही 4/5 मतलब कितना आ जाएगा 16/25, समझ रहे ना। फिर से क्या है 16/25 नीचे आई, फिर से क्या है इसका फिर से 4/5 मतलब कितना बेटा 64/125 और 64/125 कहाँ ही नीचे आई।
तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये एक्चुअल में एक नहीं है, 4/5 ये भी है, 4/5 ये भी है, 16/25 ये भी है और 16/25 ये भी है, ठीक है, 64/125 ये भी है, 64/125 ये भी है। बॉल बेटा ऐसे करके उठती रहेगी, यहाँ पे आके कहीं जीरो हो जाएगी, ठीक। तो आपकी एक एक्चुअल में सीरीज बनेगी। तो देखो सीरीज आपकी बनने वाली क्या है, तो आप देखोगे 1, ये कंप्लीट अगर 1 थी तो आप कैसे करोगे, 1 प्लस ये क्या है बेटा 2 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/5 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। इस 1 से कोई बात नहीं, इसको इधर रखो क्योंकि 1 की वैल्यू आपको दी हुई है, उसमें कितनी दी हुई है 120 मीटर दी हुई है, तो इस 120 मीटर को इधर रखो, ठीक है। अगर देखो इस सीरीज में से अगर आप 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू 4/5 भी कॉमन ले लो, तो बेटा आपके पास क्या रह जाएगी 1 प्लस ये कितना रह जाएगा 4/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ये समझ में आ रहा है बेटा। देखो ये आपको जीपी दी हुई है, ठीक है, ये तो 1 है ही, प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 8/5, ये जीपी है, इसका सम निकाल लो। इसका सम कितना आता है a/1 माइनस आर, तो a की वैल्यू कितनी है 1 और 1 माइनस आर करोगे तो 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 4/5, इट मीन्स दिस इज 4/5। इट मीन्स यू कैन से क्या बेटा कह सकते हो आप 1 प्लस 8/5 और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 में से गया 4, यानी कि कितना बेटा 5 ऊपर 1 नीचे, यानी कि इससे ये खत्म हो गया। इट मीन्स आप टोटल कितनी 9 यूनिट, जो हाइट है वो टोटल 9 यूनिट हो गई और आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 120, 12 निम्मा 108। इट मीन्स आपके पास आंसर कितना आ गया 1080 मीटर ऊपर उठेगी वो। मजा आ गया, समझ में आया। देखो बेटा ये समझना था आपको, अल्टीमेटली ये जो सीरीज बनेगी वो आपको आनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट नंबर हमसे क्या करा है, देयर इज ए 7 डिजिट टेलीफोन नंबर विद ऑल डिफरेंट डिजिट, ठीक है बेटा 7 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना जिसकी सारी डिजिट डिफरेंट है। इफ द डिजिट एट एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट आर 5 and 6 रेस्पेक्टिवली, उसने क्या एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट को फिक्स कर दिया, वहाँ पे 5 और 6 ही होगा, ठीक है बेटा। फाइंड हाउ मेनी सच टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल। पहले देखो टोटल डिजिट हमारे पास होती कितनी है, तो आप कहोगे सर 0 to 9 होती है, इट मीन टोटल 10 डिजिट होती है। उसमें से उसने 2 डिजिट तो फिक्स कर दी, एक प्लेस पे 5 एक पे 6, मतलब क्या उसने दोनों एंड बेटा फिक्स कर दिए। पहले देखो आपको टोटल 7 डिजिट का नंबर बनाना है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 2 प्लेस ये और एक प्लेस दोनों फिक्स। इन्हें सिर्फ एक ही एक तरीके से फिल किया था, जो भी नंबर लिखा है वो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपकी 2 डिजिट तो बेटा गई, रिमेनिंग कितनी रहेंगी 8 डिजिट, यानी कि इनमें इस प्लेस पे आप 8 में से कोई सी भी डिजिट रख सकते हो, इसमें 7 में से कोई सी भी, 6 5 4। अब देखो जरा बेटा कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। 5 चौक 20, 20 120, ठीक है, 12 7 84, मतलब कितना आ जाएगा 840 गुणा 8, मल्टीप्लाई कर दो 0, 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 67। इट मीन्स हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6720, ठीक है। मल्टीप्लाई इनका भी करेंगे लेकिन ये 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन पे देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए स्पीक्स द ट्रूथ 3 out of 4 टाइम, मतलब क्या 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, ठीक है। बी 5 out of 6 टाइम, और बी 5 बार सच बोलता है 6 में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब क्या है अगर ए सच बोले तो बी झूठ बोले, और अगर ए झूठ बोले तो बी सच बोले, है ना। तो देख लेते हैं, अगर ए सच बोले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप कहोगे सर 3/4, तो बेटा बी से भी झूठ बोलवाना है, झूठ बोलवाओगे तो कितनी आएगी 1/6। अब ए झूठ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो बेटा बी से सच बोलवाना है, कितनी आएगी 5/6। क्या समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया 5 और 3 8, 8/24, यानी कि 1/3 ये प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट। मजा आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक सर्कल है जो किसके अंदर बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, टचिंग ऑल द 3 साइड, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को बेटा क्या कर रहा है टच कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर, जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी बेटा 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके लिए इन रेडियस की हमको वैल्यू लिखनी है। तो इन रेडियस क्या होती है, तो आप कहोगे सर साइड बाई 2√3, ये क्या होती है उसकी इन रेडियस, और ये कितनी दी हुई है आपको 2 दी हुई है। यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, जो साइड है वो कितनी आ जाएगी 4√3 आ जाएगी। आपको क्या चाहिए बेटा, एरिया चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 4 चौक 16 3 48, इससे का कैंसिल आउट कर लो 12, यानी कि पास हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 12√3। समझ में आ रहा है, मजा आया। तो देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर ACIO के बेटा पेपर में आए हुए हैं। तो IB के पेपर में जितने भी बेटा क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वांट का ही सेक्शन कंप्लीट है बेटा।
अब इस चैनल पे आपको क्वांट, इसी तरह से बेटा आपको जो आपका LR वाला सेक्शन है, ऐसे जो आपका क्या कहते हैं GS वाला सेक्शन है, GA वाला सेक्शन है, वो सब कुछ बेटा कंप्लीट मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है पक्का? अगर बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छे से अच्छा लगा है, तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह गया है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है या आपको बहुत अच्छा लगा है, तो बेटा हमें कमेंट लिख के ज़रूर बताइए। ठीक है, श्योर बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।